हमको तो लगता है कि बीजेपी के साथ में है, तो ऐसा तो इनको अभी नहीं आरजेडी के साथ होना जाना चाहिए। काहे कि आरजेडी से हो के आए हैं, अभी जाएंगे तो इनको फिर कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अभी हम मौजूद हैं पटना के मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में, जहां पर कई युवा आए हुए हैं अपने समय गुजारने के लिए। देख सकते हैं 4-5 फ्रेंड बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे जातिगत जनगणना को लेकर के। जातिगत जनगणना की जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हवाला दिया है कि जातिगत जनगणना नहीं करवानी चाहिए, उसके बाद बिहार में राजनीति लगातार शुरू है। हम आपको न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से लगातार कवरेज दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पार्टियों की बयानबाजी शुरू है। आज नीतीश कुमार का एक ताज़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर जातिगत जनगणना नहीं होती है तो इस पे बीजेपी से हम बात करेंगे और बिहार आकर के फैसला लेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ कुछ युवाओं से कि उनकी जातिगत जनगणना पर क्या राय है और क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे या अपना स्टैंड क्लियर करके सरकार गिरा भी सकते हैं। सबसे पहले जातिगत जनगणना आप समझते हैं? क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, आप जातिगत जनगणना समझते हैं क्या होता है? हाँ, जातिगत जनगणना में होता है कि जाति के आधार पर जनगणना होगा। जो हर 10 साल पे एक जनगणना होता है, उसमें ये लोग ऐड करना चाह रहे हैं कि जाति के आधार पर जनगणना हो, किस जाति के कितने लोग हैं। जी बिल्कुल, आप अगर पॉलिटिकली अपडेट होंगे तो देख रहे होंगे कि लगातार जातिगत जनगणना की करवाने की मांग बिहार के मंत्री नेतागणों से की जा रही है और केंद्र सरकार इस पर अडिग है। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार अपने फैसले पर अड़े रहेंगे और सरकार कुछ बात बन सकती है? जैसा नीतीश कुमार का रिकॉर्ड रहा है, जैसा पहले वो कर चुके हैं, हो सकता है वो स्टैंड ले अलग हो जाएं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। मतलब होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, हम लोग आरजेडी का टाइम देख चुके हैं, आरजेडी का काल देख चुके हैं, हम लोग उससे गुजर चुके हैं, तो पता है। अच्छा, अगर बात की जाए जातिगत जनगणना की तो उसको आप कितना सही मानते हैं? आप भी एक युवा हैं, कितना इसको सही मानते हैं जातिगत जनगणना? नहीं, देखिए, अभी जो टाइम आ गया है, हमको जाति से हट के सोचने का ज़रूरत है। अभी कब तक जाति 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 करते रहेंगे हम लोग? तो हम तो खिलाफ ही हैं, जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए। जाति बहुत पहले का चीज़ हो गया है, अब उससे हट के सोचने का ज़रूरत है, उससे आगे बढ़ने का ज़रूरत है। तो बिल्कुल इनका कहना है कि जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए, अब इससे ऊपर उठना चाहिए बिहार को। हमारे साथ एक और, क्या नाम है भैया आप? ज्ञान रंजन। तो ये बताइए कि जातिगत जनगणना समझते हैं क्या होता है? हाँ, समझते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार है वो पीछे हटती हुई नजर आ रही है कि जातिगत जनगणना नहीं करवानी चाहिए। क्या लगता है नीतीश कुमार इस फैसले को लेकर अलग हो सकते हैं क्या? अलग तो नहीं होंगे, लेकिन वो स्टैंड पे रहेंगे अपना। अब अलग होंगे या नहीं होंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन वो अपने स्टैंड पे रहेंगे, जैसा कि नीतीश कुमार जी का रहा है पहले का भी। और अगर जातिगत जनगणना की बात करें तो मैं इसके फेवर में हूँ, क्योंकि अभी जो हमारा कंडीशन है स्टेट का या फिर पूरे इंडिया का कह लें, तो हम लोग उतना अभी नहीं हुए हैं अपडेट। इसको ज़ीरो लेवल से शुरू करना होगा। तो इसके लिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए आपका मानना है? हाँ, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे स्कीम्स हैं, क्योंकि जैसा देख रहे हैं कि 80 करोड़ के आसपास की आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो है, मैं इसके फेवर में हूँ। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास स्कीम ही वैसी है ना, गवर्नमेंट की स्कीम ही कुछ ऐसी है, डेवलपमेंट का, लोगों को डेवलप करने की जो पॉलिसी है वो जातिगत ही है। तो जब तक कि आप नीचे से शुरू नहीं करेंगे, सब कुछ सही नहीं करेंगे, तब तक वो ख़त्म नहीं होगा। और उसको ख़त्म करने के लिए ये जनगणना बहुत ज़रूरी है। उस स्कीम को ख़त्म करने के लिए जातिगत जनगणना, क्योंकि जब तक एजुकेशन सही नहीं होगा तब तक लोग आगे बढ़ेंगे कैसे, ये है ना। तो बिल्कुल कई लोगों का मानना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उन्हीं के साथ ही एक थे मनीष जी, जिन्होंने कहा कि नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये अपनी अपनी राय है, आप देख सकते हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ युवाओं के मन में है और क्या कुछ लोग सोचते हैं कि क्या नीतीश कुमार अपने कथन पर अडिग रहेंगे या फिर बीजेपी से अलग हट जाएंगे। और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे। सर, जातिगत जनगणना समझते हैं क्या है? जी हाँ, जाति के आधार पर जो गणना माने सरकार करना चाह रही है, बिहार सरकार, तो कितना सही मानते हैं जातिगत जनगणना? मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। आप सही नहीं मानते? जी नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार हैं, वो अभी तो फिलहाल तो दिल्ली में हैं और उनका आज एक बयान आया है कि अगर जब हम बिहार आएंगे तो इस पर फैसला लेंगे। केंद्र सरकार ने हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है नीतीश कुमार अपने स्टैंड पर क्लियर करके अलग हो सकते हैं क्या सरकार?
मुझे नहीं लगता कि वो कायम रह पाएंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने बिहार के लिए स्पेशल राज्य का दर्जा की मांग की थी, फिर बाद में वो खुद ही भूल गए इस बात को। तो मैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड पर नज़र डाल के मैं कह सकता हूँ कि उनकी बातों पर कायम नहीं रहा जा सकता या विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार अपनी बातों पर अडिग नहीं रहेंगे, वो अपना? जी नहीं, मैं नहीं मानता। वो ऐसे सिद्धांतवादी व्यक्ति नहीं रहे हैं, अभी तक का उनका 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है। नेता वो होता है जो जनता की और अपने राज्य की भलाई के लिए एकदम कर्मठ रहे और उस पर क्रियाशील रहे। ये भावना मैंने उनमें नहीं पाई है। कहीं ना कहीं यह भावना आपको उनमें नहीं झलकती है? नहीं झलकती है। नहीं तो बिहार काफ़ी तरक्की कर लेता। 15 साल मामूली समय नहीं होता है, काफ़ी समय होता है। तो अभी तक हम लोग बिहार की स्थिति को देख करके कह सकते हैं कि उनमें कुछ कर्मठता की कमी है। तो देखिए, ये शख्स हमारे साथ मौजूद है जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पहले की रिकॉर्ड देखा जाए तो हमें नहीं लगता कि नीतीश कुमार अपनी बात पर अडिग रहेंगे। हालांकि इन्होंने जिस प्रकार से विशेष राज्य के दर्जा की बात की गई थी, नीतीश कुमार फिर कहीं ना कहीं पीछे हटते दिखे थे अपने स्टैंड से। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम लोगों से बात करेंगे। सर, जातिगत जनगणना समझते हैं? ना, हम लोग जातिवादी हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग बस इतना जानते हैं कि सब इंसान हम लोग हैं। नीतीश कुमार हैं, जातिगत जनगणना करवाने की लगातार मांग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? वो ठीक है, वो अगर सही समझ रहे हैं तो ठीक है। हम लोग इससे कोई एतराज़ नहीं है। हम लोग जातिवादी मतलब नहीं मानते हैं, बस सब एक इंसान एक ही जैसा समझते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम सभी इंसान हैं, हम लोग जातिगत जनगणना और इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। हमारे साथ और भी लोग हैं, बात करेंगे। भैया, आप जातिगत जनगणना समझते हैं क्या होता है? कास्ट सेंसस, कास्ट वाइज जो बिल्कुल। सीएम नीतीश कुमार हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार कह रहा है कि जातिगत जनगणना नहीं करानी चाहिए। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार और बीजेपी में जो गठबंधन है, जो सरकार चल रही है, क्या सरकार भी अलग हो सकती है इस बात पर? मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं उतना। अच्छा, कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, आपका व्यक्तिगत राय अगर हम लोग जानना चाहें कि तो क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए? क्या किसी जातियों के आधार पर जनगणना होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होनी चाहिए? कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। कास्ट से क्या लेना देना, और क्या बोलूं? तो चलिए, इनका भी कहना है कि कास्ट वाइज सेंसस नहीं होना चाहिए, कास्ट से क्या लेना देना है। और भी लोग हैं, हम आपको और भी लोगों से बात करेंगे और भी लोगों की राय जानने के प्रयास करेंगे, क्या उनका क्या मानना है और नीतीश कुमार कितना अपनी बात पर अडिग रह सकते हैं और क्या अलग हो सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है और ये खिलौना ले रही है। हम सर से बात करना चाहेंगे। सर, कास्ट सेंसस समझते हैं, जातिगत जनगणना? सर, जाति जनगणना से क्या फायदा है? कुछ नहीं फायदा है। नीतीश कुमार हैं जो बिहार के सीएम, वो लगातार मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? जातिगत जनगणना तो जरूरी है, होना चाहिए, है ना। इससे समाज का हर पहलू की सूचना मिलता है कि लोग जनसंख्या क्या है, ये उसी के हिसाब से रिजर्वेशन ये सब काम होता है। तो ठीक। अच्छा, केंद्र सरकार ने मना कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन सीएम नीतीश कुमार फिलहाल अभी दिल्ली में, उन्होंने कहा है कि हम बिहार आकर निर्णय लेंगे। क्या लगता है, नीतीश कुमार इससे अलग हो जाएंगे बीजेपी से? इसमें आम आदमी का एक कॉन्शियस होना चाहिए। आपका जैसे चुनाव में होता है कि किसको वोट देना है, इसीलिए इस पर भी होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? LP सिंह। LP सिंह जी। तो अच्छा, ये बताइए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। इसे जाति के क्लियर होना चाहिए कि कौन कास्ट कितना है, कौन कास्ट कितना है, इसे क्लियर हो जाना चाहिए। तेजस्वी जी भी एंगेज है, वो भी करना चाह रहे हैं, तेजस्वी जी भी, कि हम लोग का भी हो जाना चाहिए कि कौन जितना कास्ट है, कौन कितना कास्ट है, इसे बिहार को क्लियर हो जाना चाहिए। इसे आना होना चाहिए कि भाई कितना बिहार में कितना कौन कास्ट है, ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नीतीश कुमार हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उनके सहयोगी हैं बीजेपी, वो इससे नकारते हुए दिख रही है, कह रही कि नहीं, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार ने आज एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हम बिहार आकर के इस पर फैसला लेंगे। लगता है कि क्या नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे बीजेपी से? अब ये तो नीतीश जी के माने उनका ये कर रहे हैं, कहे कि वो तो हैं तनी पलटू। अब हो सकते हैं कि
आरजेडी के साथ बिहान होकर जैसे हुआ है, पहले भी आरजेडी में थे, अभी होके बीजेपी के साथ में आए हैं, अब वहाँ से होके आए हैं तो हो सकता है कि जो है माने अपना ये जदयू का सरकार है तो इन लोग को हो सकता है कि अपना ये आरजेडी के साथ लोग जनता यही मान रहा है कि हो सकता है इनका, लेकिन ऐसा इनका भी नहीं है कि क्लियर नहीं है। अभी क्या क्लियर करते हैं आने क्या लगता है कि नीतीश कुमार आ जाएंगे साथ, वहाँ से बीजेपी का साथ छोड़ करके आरजेडी के पास आ जाएंगे? अभी तक तो ऐसा नहीं है, पहले हो चुका है इनके साथ, लेकिन लोग लगता है कि भाई ऐसा क्लियर करने के लिए जो है अभी तक क्लियर नहीं है। नीतीश कुमार 15 साल बिहार के सरकार चला रहे हैं, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार अपने बात पर कायम रहने वाले नेता हैं? कैसा क्या कुछ लगता है? हाँ एकदम है, जैसे अभी दारू बंद हुई है तो इसके चलते जो है सो भाई महिला लोग खुशी है, उन लोग के घर में जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो इन लोग से लग रहा है कि नहीं, तो अभी तक तो है, लेकिन बिहार का जनता खाने पीने में बहुत कमजोरी हो रहा है। लोग को लगता है कि तेजस्वी की सरकार बने तो आओ खुल के आएंगे, समझे, ये लोग को लगता है। लोग को चाहिए कि तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी बन जाए। हाँ ये लोग का अगर हो जाता है तो उन लोग का जोड़ी अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो अच्छा, आपका क्या राय है, आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि बीजेपी के साथ में है तो ऐसा तो इनको अभी नहीं आरजेडी के साथ होना जाना चाहिए, काहे कि आरजेडी से हो के आए हैं, अभी जाएंगे तो इनको फिर कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, काहे कि इनको जो है सो लोग पहचान जाएगा कि अब जो है सो पलटू मर ही है, अब जो है इनको ये नहीं रहेंगे, घर के ना रहेंगे ना घाट के रहेंगे, इनको नहीं। अब ये लास्ट है इनका, ये लास्ट है, अब इनको नहीं है। रोज बोल रहा था कि प्रधानमंत्री के योगदान है इनके समक्ष है, इनको लगता है कि प्रधानमंत्री का योगदान करने लायक है इनका ही है, समझे। हाँ इसीलिए इनको लगता है कि नहीं ठीक है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार पलटू राम है, अगर अब छोड़ कर जाते हैं तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। और भी लोग हैं, हम इनसे बात करने की। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश कुमार। अच्छा, जातिगत जनगणना समझते हैं क्या होता है? हाँ समझते हैं। तो नीतीश कुमार हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उनके सहयोगी बीजेपी कह रही है कि नहीं होनी चाहिए। दोनों में असमंजसता बनी हुई है। नीतीश कुमार ने आज बयान दिया है कि हम बिहार आकर के फैसला लेंगे कि आगे की हमारी क्या कुछ रणनीति रहती है। तो क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार अलग हो सकते हैं बीजेपी से? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बीजेपी से अलग होंगे। आपको कितना सही लगता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? और जिस तरीके से नीतीश कुमार को आपने अगर 15 साल देखा है, मुख्यमंत्री के तौर पर देखा है, तो क्या कुछ लगता है नीतीश कुमार अपने बयानों पर अडिग रह सकते हैं? हाँ रह सकते हैं। रह सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, जातिगत जनगणना कैसा, मतलब आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। लगता है नीतीश कुमार मान जाएंगे? मे भी। आप भी असमंजसता में दिख रहे हैं। हाँ 100% श्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन लगता है कि मान जाएंगे। तो चलिए, कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार मान जाएंगे, छोड़कर नहीं जाने वाले। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर जाते हैं तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।